कोरोना काल में जहां इंसान अभी भी परहेज कर रहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाया जाए या ना जाए, सोशल गैदरिंग्स का हिस्सा बने या ना बने, शादियां तो हो ही रही है ना। एंड अच्छा है, द स्मॉलर द गैदरिंग द मोर यू एंजॉय इट। अब देख लीजिए हमारे आदित्य नारायण यानी उदित नारायण के सुपुत्र की हुई शादी उनकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड श्वेता के साथ। एंड छोटी सी गैदरिंग थी लेकिन धमाल पूरा था। जरा देखिए आदित्य नारायण की शादी का नजारा। जी हाँ, उदित नारायण के सुपुत्र आदित्य नारायण की हो गई शादी उनकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड श्वेता के साथ। आदित्य और श्वेता ने ले लिए हैं 7 फेरे, हो गए दोनों एक दूजे के। 1 दिसंबर के दिन मुंबई के इस्कॉन मंदिर में दोनों की शादी हो गई। बड़े ही सादे तरीके से शादी हुई है। बाराती और खैराती में सिर्फ गिने चुने लोग ही थे। अब कोरोना काल में शादियों का माहौल तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए ना। मगर हाँ, खुशी बिल्कुल भी कम नहीं है। अपनी शादी की रस्में निभाते हुए दुल्हन का हाथ थामकर अग्नि के फेरे लेते हुए आदित्य बहुत खुश दिख रहे हैं। तो उनकी मम्मी और पापा भी बहुत खुश हैं। दूल्हे और दूल्हे के पापा दोनों ने सुनहरी पगड़ी पहनी है। तो दूल्हे की मां दीपा नारायण भी सजने में पीछे नहीं है। और हाँ, शादी से पहले की बारात में भी खूब नाच गाना हुआ और ढोल बजाने वाले को खूब न्यौछावर भी मिला था। तो कुछ ऐसा था इंडियन आइडल के मौजूदा सीजन के होस्ट आदित्य नारायण की शादी का नजारा। आदित्य की शादी के वीडियो और फोटोज खूब वायरल भी हुए हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। और चलिए अब बात करते हैं सीरियल अनुपमा की, जहां वनराज जो है वो घर छोड़कर जा चुके हैं मतलब जा रहे हैं, चले ही जाएंगे। अब क्या करें, बाबूजी ने घर निकाला जो दे दिया है तो जाना पड़ेगा। ऊपर से अनुपमा ने भी भैया कोई इमोशन नहीं दिखाया है। इमोशनल हो रही है तो बेटी, जाहिर सी बात है बाप बेटी का कनेक्शन होता ही इतना प्यारा सा है। वनराज घर छोड़कर जाने के लिए निकला ही था कि रोक लिया उसकी बेटी पाखी ने। वो दौड़कर लिपट गई अपने पापा से और घर छोड़कर ना जाने की बात करने लगी। वनराज को तो मानो खुशी मिल गई, मगर वो इस पल को भी अपने फायदे के लिए भुनाने लगा। अपनी बेटी को ऑफर दे दिया, कहने लगा कि चलो तुम भी मेरे साथ चलो। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते, चलो मैं तुम और बेस्टी एक साथ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें काव्या बहुत पसंद है, क्योंकि तुम तुम्हारे तरह स्मार्ट है, समझदार है, मॉडर्न है। हम तीनों एक साथ बहुत खुश हैं। बेटी रोई, खूब आंसू बहाने लगी, मगर अपने पापा के ऑफर को ठुकराकर वो दौड़कर वापस अपने भाई से लिपट गई और वनराज निकल पड़ा। बापूजी ने कहा भी कि बहुत पछताएगा। सॉरी बाबूजी, आपकी ये इच्छा भी मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। मगर अब वनराज पर किसी बात का असर नहीं। मगर अनुपमा और वनराज की बेटी पाखी बहुत आहत हुई है। उसने एक बार फिर अपनी माँ को ही जिम्मेदार मान लिया है। पापा गुस्से में थे, पर आप हॉस्पिटल में साइन करने वाली बात नहीं करती ना, तो उन्हें रोक लेते, उन्हें मना लेते। तो अनुपमा की सास लीला बा ने भी ये मानना शुरू कर दिया है
कि अनुपमा के साथ शादी करवाना ही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उसकी गलती हमारी गलती का नतीजा तो नहीं। और मैं ऐसा भी नहीं कह रही हूँ कि बहू अच्छी नहीं है, शायद वो वनराज के लिए अच्छी नहीं है, उसके जैसी तो नहीं है ना। बापूजी ने अपनी बहू का पक्ष लेते हुए उसे बचाते हुए दलील पेश की, मगर पुत्र मोह में बात कहां उनकी सुनने वाली है। अनुपमा की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। उफ, ये टेलीविजन की शादियां यहाँ पर तो भैया जब तक मेलो ड्रामा ना होना तो ऐसा लगता है कि शादी तो हुई नहीं। अब अपना टाइम भी आएगा में रानी और वीर की शादी तो हो गई, लेकिन वीर ने कमरे में ही नहीं अपनी लाइफ में भी नो एंट्री का बोर्ड लगाया हुआ है रानी के लिए। आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता मैं, क्योंकि आपसे अभी इसी वक्त से सिर्फ नफरत कर सकता हूं। Get out! रानी और वीर की शादी तो हो गई, उनका गृह प्रवेश भी हो गया, लेकिन रानी वीर की जिंदगी में प्रवेश नहीं कर पाएगी। यही कुछ कहना है वीर का जब रानी वीर के कमरे में गई। आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता मैं, क्योंकि आपसे अभी इसी वक्त से सिर्फ नफरत कर सकता हूं। वीर ने अपने दिल की बात बता दी कि आखिर उसने रानी से शादी क्यों की। तो क्या चाहती थी आप? कि मेरी आंखों के सामने एक लड़की को मार दिया जाए और मैं बस खड़ा देखता रहूं? क्या चाहती थी आप? दोनों के दिमाग में वही चल रहा है जो शुरू से चलता आ रहा है। मुझे अपने बाबूजी को आज़ाद कराना है और वीर अपनी मॉम रानी सा से एक बार बेटा सुनकर बहुत खुश है और वो चाहते थे कि वो ऐसे मेंटेन रहे, लेकिन अब रानी की वजह से अकॉर्डिंग टू वीर, अब रानी की वजह से आगे जाके राजा को रानी से प्यार नहीं हुआ ना कभी होगा। ये सबसे बड़ी बात है इस वीर के लिए अभी, क्योंकि वो सुनने के लिए 28 साल जो उसने इतनी मेहनत की, इतने सारे दुख सहे हैं, उसने अपने आप को अकेलापन बहुत महसूस करता था उसको। इस वजह से आज वो रानी सा की तरफ से बेटा जब सुनो, अब वजह जो भी हो रानी सा की तरफ से जो भी वजह हो, पर वीर के लिए वो पहली बार था कि उन्होंने बेटा का हाथ पकड़ा, फिर उन्होंने कहा कि मैं इंतज़ार करूँगी जल्दी वापस आना। तो उस सिचुएशन को लेके बहुत खुश था वो। पल भर में टूट गई उसकी खुशी, सारा दुख इसकी वजह से हुआ है। वीर भले ये कहे कि रानी को मंदिर में बचाने के लिए ही उसने उससे शादी कर ली, मगर वो उसे अपनी रानी नहीं मानता। मगर इस राज परिवार की जो बड़ी राजमाता हैं, उन्होंने तो इसे बहू के रूप में स्वीकार कर ही लिया है, और इसीलिए मुंह दिखाई की होने वाली रस्म में रानी को ही बिठाया जाएगा, और वो भी रानी जैसे श्रृंगार के साथ, जो रानी खुद हमें बता रही हैं। ये रानी आने वाली आगे जाके लाइफ में, ये तो मजा आवे, है ना? रानी ये सब चीज़ें रोज पहन ही नहीं पाएगी, नहीं पहन वो पाएगी। अलग प्रॉब्लम है। वो उसको उस साड़ी को घाघरा बना के पहनेगी, कुछ तो कर देगी ये तो ऐसे चोली घाघरा चोली कर फिर। लेगी वो। मुझे तो ऐसी रानी बस, सिंपल गाँव वाली, मस्त, फ्री। वीर ने रानी को भले ही कह दिया है कि मेरी नजरों के सामने अब दोबारा मत आना, मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, लेकिन पहले की तरह रानी और वीर एक दूसरे से टकराते रहेंगे, क्योंकि पहले जब घर में नहीं थी तब भी टकराती थी। अब तो वो रानी बनकर आई है तो वो टकराएगी भी, और दोनों का आमना सामना ऐसे होता ही रहेगा। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। कि डिजिटल कंटेंट आप कैसे एक छोटे से कमरे में बड़ी कहानी बना सकते हैं, और ये बताने आ रहे हैं पूजा गौर और करण वी ग्रोवर। ये देखो नेगेटिव इंसान। तुम्हें भी लगता है? तुम्हें भी लगता है? लाइट्स, कैमरा, एक्शन। कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन ये एक्शन इस बार टीवी या फिल्म के लिए नहीं, बल्कि इंटरनेट के लिए है, ताकि आप शिटी आइडियाज की अगली कहानी दुनिया में जहां पर भी बैठे हों वहां से देख सके। ओटीटी इतना बड़ा जो हो गया है भाई, और आज इस डिजिटल स्टोरी मेकिंग में आपको देखने को मिलेंगे करण वी ग्रोवर, पूजा गौर, प्राचीन चौहान, एक्टर प्रोड्यूसर छवि मित्तल और प्रोड्यूसर डायरेक्टर मोहित हुसैन, जो छवि के पतिदेव भी हैं। इस डिजिटल कंटेंट क्रिएशन की बिहाइंड द सीन्स मेकिंग शूट करने जब सास बहू और साजिश वहां पहुंचा तो देखा एक छोटे से कमरे में इस पूरी स्टोरी को शूट करने की तैयारियां चल रही थी। छोटे से कमरे को कैमरा और लाइट से अच्छी तरह से शूट के अच्छे आउटपुट के लिए सजाया जा रहा था, और दूसरी तरफ पूजा, एक तरफ छवि तो कभी प्राचीन के साथ अपने सीन्स रिहर्स कर रही थी। सिचुएशन टेंस थी। और तभी एंट्री हुई करण की, जिन्होंने आते ही माहौल में मस्ती भर दी। ये देखो नेगेटिव इंसान, सबसे नेगेटिव इंसान ऐसा ही। कुछ देर की मस्ती के बाद करण भी अपने सीन को रिहर्स करने में मग्न हो गए, और इसी बीच हमने सभी से जाना कि कैसे आज की तारीख में आप एक छोटे से कमरे में इतना बढ़िया कंटेंट बना सकते हैं कि पूरी दुनिया उसे देखकर एंजॉय कर सके। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने आप को कैसे इनोवेट करें, हम अपने आप को कैसे इवॉल्व रखें कि भाई ऑडियंस को क्या हम नया दे सकते हैं। उनको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा वो सेकेंडरी है, बट एज क्रिएटर्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि हम कुछ नया प्रेजेंट करते रहें। छवि और मोहित से ही मैंने पहले भी सीखी थी कि वो लोग SIT तब से बना रहे हैं जब से डिजिटल प्रोग्रामिंग का बूम नहीं था, और तब भी SIT बहुत सक्सेसफुल था, और उनका कंटेंट, उनका फ्लेवर, उनकी एनर्जी आज भी वैसी की वैसी है जब हम शूट करते हैं। अब आप देखेंगे तो वो चीज़ मैंने उनसे सीखी कि जो फ्यूचर ऑफ एंटरटेनमेंट इज़ एक्चुअली डिजिटल, क्योंकि यहाँ पे आप वो चीज़ें कह सकते हैं जो शायद आप अपने तरीके से कहना चाहते हैं, और मीडियम की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम सब के पास ये स्मार्टफोन्स है, और हम सब अपने फ्री टाइम में फ़ोन पर कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो या चाहे कोई भी और OTT प्लेटफॉर्म्स हो, खास करके यूट्यूब, बिकॉज यूट्यूब इज़ फ्री एंड एक्सेसिबल टू एवरीवन, और इतना कंटेंट है, चाहे वो इंजीनियरिंग के रिलेटेड हो या चाहे वो एंटरटेनमेंट के रिलेटेड हो। आपको क्या अच्छा लगता है, एंड इट्स वेरी सब्जेक्टिव। सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सब लोग अच्छा कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आई सीन को शूट करने की बारी। डायरेक्टर साहब तैयार थे और एक्टर्स ने अपना बेस्ट देना शुरू किया, लेकिन इनके चक्कर में ना हमारे न्यू ईयर्स प्लान की बात लग गई है। अरे न्यू ईयर्स ही नहीं, लोहड़ी प्लान और वैलेंटाइन प्लान, समर वेकेशन, दिवाली। यार मैं दिवाली तो तुम्हारे बगैर सेलिब्रेट नहीं कर सकती। यार मैं तो रंगोली भी तुम्हारे बिना नहीं बना सकती। ये ना इनके चक्कर में ऐसा नहीं हो कि आपकी लड़ाई के चक्कर में हमारी लड़ाई भी करवा दे। हाँ, बीच बीच में थोड़े से रिटेक्स हुए, लेकिन जब आपके सामने इस सीन का आउटपुट आएगा तब आप भी हैरान हो जाएंगे कि कैसे कम बजट में 3 गुना बड़ा काम किया जाता है। और यही तो है अच्छे कंटेंट क्रिएशन की ताकत, जिसे आज OTT प्लेटफॉर्म का सहारा मिला है। मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि मैं एक्शन कॉमेडी ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिजिटल पे या टेलीविज़न पे कहीं पे भी करूँ, तो मैं अपने आप को इसी तरह एक्सप्लोर कर सकता हूँ। आई रिमेंबर एक इवेंट पर मैं छवि और मोहित से मिली थी, एंड आई जस्ट कुडंट स्टॉप टेलिंग देम कि मुझे कितना मज़ा आ रहा था उनका एक पर्टिकुलर एपिसोड देखकर, एंड आई डिडंट नो कि मैं
इसका हिस्सा बनूंगी। कभी भी कुछ भी आप जो क्रिएट करना चाहते हैं वो जब तक आपके पैशन से और आपकी अंडरस्टैंडिंग से नहीं आएगा, टिल द टाइम यू आर ट्राइंग टू एप समबडी एल्स और कॉपी समबडी एल्स कि अरे उनका वो शो हिट था तो हम भी ऐसा कुछ बनाएं, वो चीज़ कभी नहीं चलती है। आप जो बनाओगे अपने तरीके से बनाओ तो वो बेटर चलेगा रादर देन किसी और के तरीके को कॉपी करने से। अब स्पॉन्सरशिप की भी बात चल रही है, अब गवर्नमेंट बॉडीज आ जाएगी जो कि OTT प्लेटफॉर्म को भी देखेगी, उस पर एक नज़र रखेगी, तो धीरे धीरे कंटेंट क्लीन होगा। डिजिटल पे लोगों को ज़्यादा सिंपल कंटेंट ही देखना पसंद है रादर देन द वेरी वेरी लार्ज कैनवसेस, क्योंकि ज़्यादा बड़ा कैनवस लोग आज भी फिल्म स्क्रीन पे देखना पसंद करते हैं और जो बहुत ओवर ड्रामेटाइज्ड कंटेंट है वो टेलीविजन पे देखना पसंद करते हैं। तो जब कोई अपने मोबाइल स्क्रीन पे कुछ देखता है तो वो जो एक पर्सनल कनेक्ट जो आता है वो तभी आता है जब आप एक्चुअली उस कंटेंट के साथ रिलेट करो। सो आई थिंक द मोर द कंटेंट इज रिलेटेबल, टेकन फ्रॉम एवरीडे लाइव्स, टेकन फ्रॉम एवरीडे सिचुएशंस, द बेटर द चांसेस ऑफ द कंटेंट टू परफॉर्म। तो छवि और मोहित, इंतजार रहेगा शिटी आइडियाज के प्लेटफॉर्म पर आपके इस कंटेंट को देखने का। क्या सीन है, वाह वाह, कुछ तो गड़बड़ है। ये देखो नेगेटिव इंसान। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ ABP न्यूज। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे। और चलिए अब बात करते हैं छोटी गुड्डन की। जी हाँ, इनकी लाइफ में गुड न्यूज आई और एक नॉट सो गुड न्यूज आई, मतलब बैड न्यूज होते होते रह गई। देखिए, एक तो सरप्राइज मिला फ्रॉम पति एंड माँ, और दूसरा एकदम बाल बाल बच गए। भाई छोटी गुड्डन के बाल, यानी ऑल इन ऑल एक्चुअली गुड ही रहा ना सब कुछ। कि बाल बाल बच गए गुड्डन के बाल। अब शूटिंग तो करनी होती है, लेकिन शूटिंग के दौरान कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसका जीता जागता नमूना आप खुद ही देख लीजिए। अगस्त्या अपनी पत्नी छोटी गुड्डन से बहुत प्यार करने लग गया है, इसीलिए तो रात को 12 बजे वो अपनी पत्नी का जन्मदिन मना रहा है। तो सच में बहुत ही खूबसूरत सरप्राइज था। छोटी सो यानी मैं सो रही थी एंड पता चला कि अगस्त्या ने पूरा रूम डेकोरेट करके रखा हुआ था एंड ऑफ कोर्स वो मुझे बहुत अच्छा लगा। रोशनी से पूरा कमरा चमक रहा है। जब गुड्डन ने अगस्त्या का ये सरप्राइज देखा तो उसे बहुत पसंद आया। छोटी गुड्डन को केक काटने की इतनी जल्दबाजी थी कि देखिए उसके बाल कैसे जलते जलते बच गए। Oh shit. हाँ, सो वो ऑफ स्क्रीन एक्सीडेंट हुआ। सो ये क्योंकि बर्थडे जब हम केक कटिंग करने जा रहे थे बर्थडे के लिए तो पूरी कैंडल्स ही कैंडल्स है। उससे 2 मिनट पहले ही सेवी बोल के हटा था कि इतनी कैंडल्स कौन लगाता है बर्थडे पे, 1-2 काफ़ी थी एंड लेकिन मैं पूरे जोश में जा रही हूँ केक कट करने एंड सामने ही कैंडल्स का भरमार और वो बाल उस पर टच हो जाता है। मुझे सडनली लग रहा है गरम गरम क्यों लग रहा है, बाल जल गए। हाय हाय। अब ऐसा ही होता है, एक्साइटमेंट में कुछ समझ ही नहीं आता है। और एक्साइटमेंट हो भी क्यों ना, क्योंकि इस जन्मदिन तो उसकी माँ भी उसके साथ है ना। भले ही घर वालों को और अगस्त्या को ना पता हो कि घर में आई ये जो मोहतरमा है वो गुड्डन की माँ है, इससे क्या फर्क पड़ता है। बेटी को तो पता है ना कि उसके आसपास उसकी माँ है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Chashmish. Happy birthday to you. अगर आपके हिसाब से आपकी बेटी है
तो उस हिसाब से मैं आपका दामाद हूँ। तो चलिए मेरा आशीर्वाद दीजिए। गुड्डन क्योंकि 20 साल बाद अपनी मम्मा से मिली है तो वो था कि काश मम्मी के साथ सेलिब्रेट कर पाऊँ, लेकिन क्योंकि घर में किसी को पता नहीं है तो लेकिन उन्होंने क्या इतना प्यारा सा सरप्राइज़ किया कि मेरी भी बेटी का बर्थडे है एंड मैं चाहती हूँ कि मैं गुड्डन के साथ अपना उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर लूँ, क्योंकि फिर मुझे लगेगा कि मैंने अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया। सो गुड्डन को और ज़्यादा खुशी मिलती है कि ओके तो दोनों मेरे फेवरेट्स के साथ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हो गया। अब गुड्डन आपके लिए तो ये छोटा सरप्राइज था। बर्थडे की रात खत्म कीजिए और जब सुबह उठेंगी तो आपको एक शानदार पार्टी के भी दीदार होंगे। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। कभी सोचा है कि आती क्यों है रिश्तों में कट्टी बट्टी? जी नहीं, कोई पहेली नहीं पूछ रही है। एक्चुअली ये तो बस स्टोरी के साथ लिंक करने की कोशिश कर रही थी। भाई क्या करें, सीरियल का नाम ही है क्यों रिश्तों में कट्टी बट्टी। वेल गेस व्हाट, यहाँ पर एक बड़ा ही मजेदार खेल खेला जा रहा है माता पिता और बच्चों के बीच में। तो चलिए हम भी मजे लेकर आते हैं। Hi everybody. Hi. Okay, I have to play dumb charades. Okay, it's a dialogue. Okay. मैं हेल्प कर सकती Oh my God. Okay. मैं हम मंदिर मंदिर नहीं रुक जा मैं मंदिर बच्चे नहीं हाँ। हम मंदिर आज खुश तो बहुत हो गए तुम टंग भगवान भगवान हाँ है भगवान नन्हे फरिश्ते बच्चे हम ईश्वर मैं ईश्वर हम दिल हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हाँ कृष्ण अर्जुन अल्लाह करण अर्जुन करण अर्जुन हाँ तो करण अर्जुन मैं कलर अर्जुन हूँ तो राखी मेरे करण अर्जुन आएंगे अच्छा हाँ ऐसे बोल अच्छा चक्कर क्या है मैं फिल्म का नाम गैस कर रहा हूँ डायलॉग गैस नहीं कर पा रहा था मेरे करण अर्जुन आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे मेरे रोली ऋषि आ गए मैं कहाँ हूँ मैं कौन मैं तीन वर्ड है ये क्या होता कटोरा मैं कौन मैं क्या मैं कहाँ क्यों कौन कहाँ कैसे कब किया क्या 1 2 3 4 चालबाज नहीं 3 इडियट्स शोले ओके कितने आदमी थे हम तो 4 आदमी थे हम गाड़ी कार बंगला मेरे पास घर है गाड़ी है बंगला तुम्हारे पास क्या है मेरे पास माँ है इतनी जोर से आया ना तुम्हें बहुत सिंपल है गैस कर लेगी बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना
ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।